नंबर 21, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध नाउ क्वेश्चन नंबर 21, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है? पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मधु किशोर बनाम बिहार राज्य, सेहत बनाम भारत संघ, निशी मधु मगु बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य। राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ 21। यह आया था उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम 2008, यूपी सिविल जज 2006 और यूपी पीसीए 2004 में। राइट आंसर इज सेहत बनाम भारत संघ का मामला है। संबंधित प्रावधान एक मिनट सुनिए। सेहत बनाम भारत संघ 2002 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध निर्मित विधि को पूर्ण तत्परता के साथ कार्यान्वित करने का निर्देश दिया। और मधु किशोर बनाम बिहार राज्य 1996 के मामले में सर्वोच्च अदालत ने निर्णित किया कि बिहार राज्य की आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीविकोपार्जन के अधिकार से वंचित करना है। अतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बावजूद उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। वहीं पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अंडमान द्वीप समूह में 1942 में के पूर्व एवं पश्चात बसने वालों के लिए दिया गया 50% आरक्षण कोटा अनुच्छेद 14 और आर्टिकल 15(4) का उल्लंघन नहीं करता है और संवैधानिक है। वहीं निशी मधु बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए के क्षेत्रीय असमानता के प्रभावित क्षेत्रों की पहचान किए बिना क्षेत्रीय असमानता के आधार पर किया गया वर्गीकरण अस्पष्ट, स्वेच्छाचारितापूर्ण एवं अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में होने के कारण अवैध है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस बात में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंगी के व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, नालसार विश्वविद्यालय हैदराबाद बनाम भारत संघ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, सुरेश कुमार बनाम नाज फाउंडेशन। राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ 22। यूपी सिविल जज 2016, MP AVDPO 2015, उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम 2014। राइट आंसर इज ए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। संबंधित प्रावधान है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा बनाम भारत संघ सुप्रीम कोर्ट को 2014 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया है, जिन्हें सभी अधिकार एवं आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण किया जा सकता है केवल संसदीय अधिनियम द्वारा, कार्यपालिका आदेश द्वारा, केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से। यूपी लोअर प्रीलिम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, कार्यपालिका आदेश द्वारा ही। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण कार्यपालिका आदेश द्वारा लागू किया जा सकता है, इसके लिए विधि बनाना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि प्रोन्नति में आरक्षण हो सकता है, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता है, प्रोन्नति में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण हो सकता है, प्रोन्नति में महिलाओं को आरक्षण हो सकता है। बताइए जल्दी से। 24, यूपी सिविल जज 2016, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में। राइट आंसर इज बी, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता है। प्रोन्नति मतलब उन्नति। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मंडल आयोग का मामला के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों के मामले में ही किया जा सकता है, प्रोन्नति में नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार विभिन्न राज्यों का जाट समुदाय अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग है, अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं है, मुख्यतः सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, राजनीतिक रूप से संगठित वर्ग नहीं है। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपी सिविल जज 2016, राइट आंसर इज बी, 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं है। लोकसभा चुनाव 2014 के ठीक पहले यूपीए सरकार ने 9 राज्यों में जाट समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी की थी।
जिसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया और कहा कि जाट समुदाय को अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस बात में यह अभी निर्धारित किया है कि कोई भी अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक ग्रहण या विवाह का या संपरिवर्तन या किसी अन्य स्वैच्छिक कार्य द्वारा प्रवेश पाने पर संविधान के अनुच्छेद 15+4 या अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता। इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ, राज्य बनाम संजय कुमार भटिया, बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय, केरल लोकसभा आयोग बनाम डॉक्टर कनजम्मा अलेक्स। The right answer, time starts on 26. यूपीपीसीए 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय के मामले में कहा गया था कि कोई अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक ग्रहण या परिवार विवाह या संपरिवर्तन या किसी अन्य स्वैच्छिक कार्य द्वारा प्रवेश पाने पर संविधान के अनुच्छेद 15(4) या अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, किस बात में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया था? अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीएससी 2006। राइट आंसर इज सी, इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ। मंडल मामले के नाम से चर्चित इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ 1993 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में बालाजी बनाम मैसूर राज्य के मामले में दिए गए अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलटते हुए यह प्रतिपादित किया कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्गों का निर्धारण करते समय उनमें से आर्थिक रूप से संपन्न, खुशहाल, वेल प्लेस्ड लोगों अर्थात क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 28, किस बात में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया था? वो था इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ। ये हमने अभी देखा, इसलिए रिपीटिशन में है, उसको टाइमर नहीं लगाया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है: विधि के समक्ष समता का अधिकार, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इनमें से किसी के आधार विभेद को प्रतिषेध का अधिकार, प्राण एवं न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। बताइए जल्दी से। 28, यूपी लोवा 2002, यूपीपीसीए 2001, एमपी एपीओ 1993। राइट आंसर इज बी, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। आर्टिकल 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार कोई विभेद नहीं करेगा, जबकि अन्य अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 का अंत स्थापित किया गया 26वें संविधान संशोधन द्वारा, 27वें द्वारा, 77वें द्वारा और इनमें से कोई में भी नहीं। बताइए। 30, एमपी एडीपी 2015, मध्य प्रदेश 2013, यूपीपीसीए 1995 और 1999 में पूछा गया है। राइट आंसर इज सी, 77वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 का के अधीन प्रोन्नत पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था अब अनुमान्य है, जिसे 77 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1995 में जोड़ा गया था। यह अधिनियम मंडल आयोग के बाद में दिए गए उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए पारित किया गया कि सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, कैरी फॉरवर्ड नियम की अधिकारातीत निम्न बाद में घोषित किया गया: मेनका गांधी बनाम भारत संघ, देवदासन बनाम भारत संघ, प्रदीप टंडन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 31, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2014। यस, राइट आंसर इज देवदासन बनाम भारत संघ।
कैरी फॉरवर्ड नियम संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) से संबंधित है, जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने अपने देवदास बनाम भारत संघ के मामले में कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकारातीत घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैच अप नियम संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल 14, 16(4), 15(4) या 16(4)(a)? बताइए जल्दी से आंसर। 32, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2012। राइट आंसर इज डी, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4A। उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थापित कैचअप का नियम संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) से संबंधित है। यह अनुच्छेद पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। कैचअप का नियम उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारत संघ बनाम बीरपाल सिंह चौहान 1995 के मामले में स्थापित किया गया था, जिसकी पुष्टि एम नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2006-8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 212 के मामले में की गई है। क्वेश्चन नंबर 33, नागराज बनाम भारत संघ का सही बोधकरण साइटेशन है। AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 71, 2008 सुप्रीम कोर्ट 71, 2007 सुप्रीम कोर्ट 71, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए। 33, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2012। राइट आंसर इज ए, AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 71 नागराज बनाम भारत संघ का सही साइटेशन है। नागराज बनाम भारत संघ AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 71 राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत युक्तियुक्त निबंधन अधिरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है? राज्य की सुरक्षा, लोकहित, लोक व्यवस्था, न्यायालय का अपमान। यूपीपीसीएस 1999। राइट आंसर इज सी, लोकहित। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस आधार पर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निर्बंधित नहीं किया जा सकता? राज्य की सुरक्षा के हित में, लोक व्यवस्था के हित में, शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में, सर्वसाधारण के हित में। जल्दी से बताइए। 35, यूपीपीसीएस 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, सर्वसाधारण के हित में। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज अवेलेबल टू द पीपल अंडर द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट specifically provided in the Constitution of India, implied in the right of freedom of expression available to the people under executive orders. The right answer. उत्तर प्रदेश हायर जस्टिस फिल्म 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, implied in the right of freedom of expression. प्रेस की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19(2) के अधीन लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय अपमान, मानहानि, अपराध, उद्दीपन के मामले में एवं भारत की प्रभुता एवं अखंडता के हित में नागरिकों की वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंध लगाए जा सकते हैं, किंतु जनहित में प्रेस की स्वतंत्रता निर्बंधित नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है? उपाधि का प्रतिपादन, विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण करना, विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार करना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009। यस, राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। उपाधि का प्रतिपादन, विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करना, विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार करना अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित के हित में निर्बंधित नहीं की जा सकती है? लोक व्यवस्था, जनहित, राज्य की सुरक्षा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता। बताइए। 38, यूपीपीसीएस 2001।
यस, राइट आंसर इज सी, जनहित। अभी इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, उसको आप देख सकते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 39, पिछड़ेपन के निश्चय में जाति पूर्णता असंगत है। जाति सुसंगत है किंतु इसे अनदेखा किया जा सकता है। सुसंगत है किंतु इसे प्रमुख आधार नहीं बनाया जा सकता है। जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 39। यूपीपीसीएस 1998 और फिर 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, जाति सुसंगत है और उसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मंडल मामले के बाद में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में अभी निर्धारित किया कि पिछड़े वर्ग में के निश्चय में जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। उपरोक्त बात के पहले बालाजी बनाम मैसूर राज्य के बाद में अभी निर्धारित किया गया था कि पिछड़े वर्ग का आधार मानने के लिए केवल जाति सुसंगत नहीं है, इसके लिए गरीबी रेखा, गरीबी, पेशा, शिक्षात्मक प्रगति इत्यादि बातों पर विचार किया जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, क्या कोई नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में सामान्य भाईचारे की भावना को भंग करते हुए सार्वजनिक मार्ग पर यातायात को प्रचंड करते हुए जनता को संबोधित भी कर सकता है? आम सभा कर सकता है, भाषण दे सकता है, दोनों कर सकता है, दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता। द राइट आंसर MPAPO 1995। राइट आंसर इज डी, दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ऑनलाइन की अपेक्षा ये इस टाइप से हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं, लगभग 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये ज्यादा बेटर है। तो इससे हम ज्यादा कर सकेंगे और आपका समय कम बचेगा और फटाफट आप इसको देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको ये कैसा लगा मुझे इस बारे में जरूर बताइएगा। कमेंट्स करिए, इस बारे में शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आपको उस चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसको नई वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, जो आप अपने समय को निकाल के जब भी आपको समय मिले आप उसको देख सकते हैं।